क्या सराह में ये समझाना। क्या बात है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रोशनी और आज हमारे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कहाँ शुरू कहाँ खत्म फिल्म की स्टार कास्ट। मेरे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड एक्टर आशिम गुलाटी और अपनी आवाज़ से जादू बिखेरने वाली एक्ट्रेस ध्वनि भानुशाली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। आपकी मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो धमाल मचा रहा है और कॉमेडी से भरपूर भी है, लेकिन इस कॉमेडी के अलावा इस मूवी में और क्या दर्शकों को मिलने वाला है ये आप दोनों से जानना चाहूंगी। दोनों पहले आपके साथ। कॉमेडी तो बहुत सारी है और उसके साथ साथ एक अच्छा सा मैसेज है जो आपने एक्चुअली ट्रेलर में भी उसकी झलक देखी होगी। जब वो भाग रही होती है तो जब उससे क्रिश जब उससे पूछता है, क्या पूछता है बता, क्यों भाग रही थी तुम? हाँ, किससे भाग रही थी? किससे भाग रही थी? तो कहती है पापा ने पूछा नहीं तो भाग गई। तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट आई फील लाइक आप अपनी बेटियों को पूछो तो सही कि उनको चाहिए क्या लाइफ में। तो एक छोटा सा मैसेज है और बहुत ब्यूटीफुली एक्चुअली दिखाया गया है, बिल्कुल प्रीची नहीं है। तो कॉमेडी के साथ इसे भी आई थिंक प्लग इन किया है एंड आपको एक्चुअली जैसे स्टोरी फ्लो होती है आपको मज़ा आएगा देखने में और कुछ सीख के भी जाएंगे। जी बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तड़का मूवी में दिखने वाला है दर्शकों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहली पिक्चर है ध्वनि भानुशाली की, इससे बड़ा तड़का क्या हो सकता है। मतलब आप इन्हें सिंगर के हिसाब से जानते हैं अब तक, बट बिल्कुल काफ़ी टैलेंटेड हैं ये। इनकी पहली पिक्चर है और बहुत ही प्यारी स्क्रिप्ट है, बहुत ही स्वीट और जैसा कि ध्वनि ने कहा एक सिंपल सा मैसेज है जो लगता सिंपल है लेकिन है काफ़ी डीप, लेकिन हमने उसे बहुत ही एक प्यारे और एक हंसमुख तरीके से हमने उसको दर्शाया। तो कहानी कुछ ऐसी है और मज़ेदार कैरेक्टर्स हैं, एक कोइंसिडेंटल लव स्टोरी है, रोमांटिक कॉमेडी है। तो आज की डेट में जब दुनिया इधर से उधर अटल ऊपर नीचे हो रही है, इसमें हमारी एक छोटी सी पिक्चर आ रही है, बड़ी मेहनत करके हमने बनाई है। तो आपको बस हंसाएगी, ज़्यादा सोचना नहीं है और देखना है और इसके बस लुत्फ़ उठाने हैं। बिल्कुल, मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर में मुझे भी एक मज़ेदार डायलॉग लगा जिसमें वो बोलते हैं कि राहु केतु तुम साथ क्यों भाग रहे थे। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो जो डायलॉग था उसमें हम भी आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आप दोनों अलग दिशा में थे लेकिन एक दिशा में कैसे भाग रहे थे? जब वक्त सही होता है या गलत होता है तो कहीं ना कहीं राहु केतु मिल ही जाते हैं। करेक्ट। तो हमारे केस में भी कुछ वैसा ही था। जैसा कि हमारे पिताजी राकेश बेदी सर ने ट्रेलर में कहा है कि राहु केतु तुम एक साथ क्यों भाग रहे थे, और मेरा उसमें जवाब भी यही है कि हमें नहीं पता कि हम क्यों भाग रहे थे। कभी कितनी बार ऐसा होता है ज़िंदगी में, हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, चाहे आपके अच्छे के लिए या बुरे के लिए, लेकिन हो रही होती हैं। तो ये भी उसी का एक छोटा सा स्निपेट है। लेकिन खैर पिक्चर देखने के बाद आई थिंक ये सारे राज खुल जाएंगे और आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि हुआ क्या है और क्यों राहु केतु साथ भाग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ध्वनि, आपसे जानना चाहेंगे, आप डेब्यू कर रही हैं इस मूवी से, मतलब जो आपका सफ़र रहा है, जो आपने अपनी आवाज़ से जादू बिखेरा है, आपके इतने फैंस हैं और अब आप एक्टिंग में उतर गई हैं, तो ये जो सफ़र है ये आपका कैसा रहा है, कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा, ये जानना चाहेंगे आपसे। आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली। जब मैं शुरुआत भी कर रही थी, मैंने जब मेरे कोचेस के साथ ट्रेनिंग करना शुरू किया, उनके साथ सीन वर्क करना शुरू किया ऑल्सो एंड वर्कशॉप्स किए, तो एक अलग फीलिंग आ रही थी कि कुछ अच्छा सीख रही हूँ, मज़ा आ रहा है। और करते करते आई थिंक फिर मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और अपने लिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि आई थी भानुशाली स्टूडियोज़ पे, आई थिंक लक्ष्मण सर लेके आए थे और देन सडनली कॉस्मिकली इट जस्ट सो हैपेंड दैट उन्होंने डिसाइड किया कि वो कर रही है। अभी उन्होंने प्ले भी देखा जो मैंने किया था गिरीश कर्नाड जी का। जी।
तो he saw it and then he's like, you know, she'll be able to pull it off, and then this cosmically this fell into my lap, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, and कितना फटाफट सब फिल्म हो गया, एंड अभी हम प्रमोट कर रहे हैं. सो इट्स मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. ये जर्नी बहुत अच्छी रही है और अनएक्सपेक्टेड सी रही है, ब्यूटीफुल रही है, मैजिकल रही है. बिल्कुल. सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने टीवी से शुरुआत करी, ओटीटी पे काम करा है, बॉलीवुड में काम करा है, तो जो आपका जो सफ़र रहा है और जो मज़ेदार सफ़र रहा है, उसका कुछ किस्सा आपसे जानना चाहेंगे कि ये सफ़र कितना खुशनुमा रहा. जैसा कि आपने कहा, आपके सवाल में ही आपका जवाब था कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सफ़र है. और मेरे ख्याल से जैसे कि हमारी पिक्चर का नाम है कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, मेरा सफ़र की शुरुआत तो हुई थी कुछ साल पहले, बट ये ख़त्म नहीं हो रहा है और होना भी नहीं चाहिए. नहीं होना चाहिए. तो ये यही ऐसा ही है कि बहुत से लोगों से मिला, बहुत सी कहानियाँ सुनी, बहुत सी कहानियों का हिस्सा बना, और जिन जिन कहानियों के साथ जुड़ता गया अपने आप को और इसमें घुसता हुआ पाया ज़िंदगी की तरह. मेरे ख्याल से ऐसी है ज़िंदगी भी, जितना आप इसमें जितना इसके मज़े लेके आप इसके अंदर घुसते जाएं, आपको ये कहीं कहीं रंग दिखाती है. तो मेरे साथ भी ऐसा ही रहा है कि इट्स यू नो, लोग कहते हैं स्ट्रगल, ऐसे ऐसे शब्दों के इस्तेमाल कई बार, और मैं खुद भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने ऐसे शब्दों के इस्तेमाल किए हैं जहाँ पर कि मेहनत बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, मुश्किल है, अभी भी कहीं ना कहीं निकल जाता है बिकॉज़ वो आदत सी थी. लेकिन मुझे लगता है कि ये मुश्किल तो वहाँ है, मतलब जहाँ जंग लड़ी जा रही है. मुश्किल तो वहाँ है जहाँ पर कोई एपिडेमिक आया हुआ है. हमारे लिए तो ये लग्जरी है, जिस काम से हम इतना प्यार करते हैं, जिस काम को हम इतना जिसके लिए हमें पैसे मिलते हैं, जगहें घूमने की और जाके मतलब लोगों का प्यार इतना मिलता है, उसके लिए हमें इतना मतलब इतनी नई जगह जाके देखना, इतने किरदार निभाना, तो ये तो मेरे ख्याल में एक ब्लेसिंग है, एक लग्जरी है, एक यू नो, इससे बढ़कर तो मेरे लिए तो कुछ भी हो नहीं सकता. और ये जितना मैं आगे बढ़ता रहता हूँ अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में, मुझे ये और ज़्यादा इसमें डीपर एहसास होते रहता है कि मतलब मैंने अब मेरे कर्म कुछ अच्छे ही रहे होंगे कि मैं यहाँ पर मुझे इस इंडस्ट्री और इस काम को करने का मौका मिला. जैसे आपने ओटीटी पे काम किया है, और आजकल के जो यूथ हैं या फिर आज की जो जनरेशन है, उनको थिएटर तक ले जाना कितना मुश्किल है आज के टाइम में, क्योंकि हर कोई चाहता है कंफर्ट जोन कि हम घर बैठे और हमें प्लेटफॉर्म पे घर बैठे सब कुछ देखने को मिल जाए. तो आपकी मूवी शादी के इर्द गिर्द घूमती है, और बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मूवियाँ हैं जो शादियों पर बनी है. तो आपकी मूवी में ऐसा क्या कुछ अलग है जो आपके जो दर्शक है वो थिएटर तक जाने वाले हैं? देखो, आजकल दर्शकों को थिएटर में लेके जाना तो बहुत मुश्किल है, और दर्शक एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं. अगर हमें कहीं लग रहा हो कि इन्हें समझ नहीं आएगा और हमें इन्हें यू नो कोई हिसाब फसला के ट्रेलर में कुछ ऐसा डाल के कि आ जाए, नहीं, इनको एग्जैक्टली पता है इनको किस मूवी के लिए जाना है. तो आई थिंक एक तो आपका इंटेंट जो कि आपके ट्रेलर में दिख जाता है कहीं ना कहीं, और आपकी जो प्रोसेस है आपकी फिल्म मेकिंग का और आपकी परफॉर्मेंस का, वो उसकी झलक अगर दिख जाए, और वो मतलब जो 15 सेकंड से 1 मिनट के बीच का जो ट्रेलर का जो टाइम होता है, बिकॉज जैसा कि आपने कहा आज का इट्स एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन. उस इंफॉर्मेशन में बिकॉज इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, आप कैसे कैप्चर करोगे? तो हमारी पिक्चर में यही है कि वो एक कॉमेडी दिखाई है, स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पर रियलिटी और रियलिज्म बहुत ज़्यादा यू नो कंटेंट रियलिज्म बेस्ड कंटेंट बहुत है. तो आई फील एक हट के अगर किसी को मौका मिल रहा है कि पिक्चर जाके देख के थोड़ा हंस के, थोड़ा अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ध्वनि की काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है, अगर लोग ध्वनि को देखने ही आ जाएं तो मोर देन एनीथिंग एल्स, आई थिंक मुझे देखने के अलावा भी आई थिंक स्क्रिप्ट में बहुत दम है यार. बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पिक्चर देखेंगे तो 2 घंटे की फिल्म है, फटाफट निकलती है, बहुत सारे जोक्स हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो प्रीची नहीं लगता. आई थिंक इसलिए आप अगर आपके पास समय है तो 20 सितंबर के बाद प्लीज़ जाके देखिए कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म.
बिल्कुल आपने सही कहा, मूवी में बहुत कुछ है और जाके देखना चाहिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आपके फैंस हैं वो ज़रूर जाके देखें। लेकिन उससे पहले एक गाना तो बनता है। कि अजनबी थे हम कभी मगर जरा भी अब नहीं हुआ है, क्या जरा हमें ये समझाना। क्या बात है। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। हमारी पिक्चर का नाम है, आप जाके देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में मूवी की स्टार कास्ट जो यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने अपनी मूवी के एक्सपीरियंस शेयर किए, हमें कुछ किस्से बताए हैं और प्यारा सी एक गाना भी सुनाया है। तो आप इनकी मूवी रिलीज़ होने वाली है 20 सितंबर को, और हम यही उम्मीद करते हैं साथ ही इन शुभकामनाओं के साथ में कि आपकी मूवी ज़रूर आपके दर्शक देखने जाएं। थैंक यू, बहुत आप भी हमारे जाइएगा साथ- मैम। बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।